हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो नीट यूजी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है गाइस। नीट यूजी फर्जीवाड़ा को लेकर नीट का रिज़ल्ट जब आया था तो नीट रिज़ल्ट आते ही खेल जो है शुरू हो गया था। बोली लगाकर पहले ही सीटों की जो कॉलेजों की सीटें हैं वो बेची गई। तो गाइस ये एक बहुत बड़ी न्यूज अब सामने आ रही है कि और काफ़ी सारे लोग गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को सस्पेंड भी कर दिया गया है। तो नीट का जो रिज़ल्ट आया था, जब जैसे ही नीट का रिज़ल्ट आया उसी टाइम पर सीटें बेच दी गई। ठीक है, अब जो काउंसलिंग हो रही है, काउंसलिंग अगर देखा जाए तो नाम मात्र की ही काउंसलिंग है इस हिसाब से। तो आज मैं इस वीडियो में यही आपको बताने वाली हूँ कि कितने रुपए में एक सीट बेची गई, किन कॉलेजेस में सीट बेची गई, किन स्टूडेंट्स को खतरा है और किन स्टूडेंट्स को बेनिफिट है। तो आज मैं इस वीडियो में ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ, क्योंकि अभी तो काउंसलिंग के राउंड्स बचे हैं। आयुष काउंसलिंग की बात करूँ तो राउंड 1 ही हुआ है, बाकी रिमेनिंग है। और अगर मैं MBBS और BDS की बात करूँ तो ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 राउंड 2 हो गया है, लेकिन बाकी राउंड बचे हैं और स्टेट कोटा का ओनली राउंड 1 हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा आपके पास अभी भी टाइम है। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ। आगे चलने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नीट यूजी से रिलेटेड की हर टाइप की इन्फॉर्मेशन, चाहे वो ऑफिशियल नोटिस से रिलेटेड हो, रिज़ल्ट, कट ऑफ, काउंसलिंग से रिलेटेड की पल पल की अपडेट आपको इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब देखिए गाइस, हम चलते हैं नीट का जब रिज़ल्ट आया था तो क्या खेल शुरू हुआ था, क्या न्यूज़ जो है चल रही है और कितने लोग पकड़े गए हैं, कितने लोग सस्पेंड कर दिए गए हैं। तो देखिए, तो गैस ये मैंने डायरेक्टली न्यूज़ ही ओपन कर ली है। आप देख सकते हैं BAMS BHMS नीट रिजल्ट आते ही शुरू हुआ खेल, बोली लगाकर बेची गई कॉलेजों की सीट। अफसरों ने आयुष फर्जीवाड़े के सामने आने पर सस्पेंडेड हुए कुछ छात्र छात्राओं से पूछताछ की तो पता चला कि उनसे दलालों ने संपर्क किया और रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए खूब तैतोड़ किए। ठीक है, जो खाली सीटें थी उनके लिए किया है गाइस ये। यूपी में आयुष दाखिले की जांच कर रही STF को एक और नया खुलासा हुआ है। अफसरों ने इस फर्जीवाड़े के सामने आने पर सस्पेंडेड हुए कुछ छात्र छात्राओं से पूछताछ की तो पता चला कि एजेंट ने संपर्क किया और रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए खूब तैतोड़ की। सरकारी कॉलेजों में सीट पाने के लिए सबसे ज़्यादा बोली लगी। अमूमन 3 सरकारी कॉलेजों के लिए, गाइस ये तो सरकारी कॉलेज है, प्राइवेट की तो क्या हालत होगी आप सोच सकते हैं। अमूमन 3 लाख रुपए में ही सरकारी कॉलेजों में प्रवेश मिल जाता था, पर इस बार 4-5 छात्रों के बीच बोली लगाने पर यह सीट 5 से 6 लाख रुपए तक दलालों ने बेची। ठीक है, अब की बार 5-6 लाख में बिकी है, अदरवाइज ये 3 लाख में ही बेची जाते थे। अच्छा, प्राइवेट कॉलेजों की सीट के लिए भी बोली लगी और 2 से 2.5 लाख रुपए में बेची गई। बिना नीट दिए एडमिशन लेने की चाहत रखने वाले अभ्यर्थियों से और ज़्यादा रकम वसूल कर प्रवेश दिलाया गया। अब देखिए, जिन्हें नीट का एग्ज़ाम नहीं दिया उनका भी एडमिशन हुआ है, जो कि बहुत ही गलत बात है। STF ने कई छात्रों के बयान और निदेशालय के अफसर व कर्मचारियों से पूछताछ के बाद यह तय किया कि बिना बड़ी साठगांठ के इस तरह से प्रवेश संभव नहीं थे। आयुर्वेद निदेशालय के पूर्व निदेशक SN सिंह ने इस मामले में FIR कराई थी, जो कि अब क्या है, सस्पेंड हो चुके हैं। और इन्हीं ने FIR कराई थी। STF के रडार पर अब ये दलाल भी है। ठीक है, बिना नीट सीट अलॉटमेंट पर काउंसलिंग कर्मचारियों ने दिया चौंकाने वाला जवाब। अभ्यर्थियों ने बताया कि सरकारी कॉलेजों में BHMS BAMS और यूनानी कोर्स की साल भर की फीस 14,000 रुपये प्रति वर्ष है। सरकारी कॉलेज की ओनली 14,000 रुपये फीस है इस पूरे साल की, जबकि प्राइवेट कॉलेजों में यह फीस 2,08,000 रुपये तय है। निजी कॉलेजों में हॉस्टल शुल्क 80,000 प्रति वर्ष है। ठीक है, तो गवर्नमेंट और प्राइवेट का आप देख सकते हैं कितना फ़र्क है। नीट का रिजल्ट आते ही खेल शुरू हुआ। STF के अफसरों ने बताया कि नीट का परिणाम आने के बाद ही निदेशालय के कर्मचारियों की साठगांठ से प्रवेश कराने वाले गिरोह सक्रिय हो गए। प्राइवेट एजेंसी एप्ट्रॉन, V3 सॉल्यूशंस कंपनी और निदेशालय के लोगों ने कई अभ्यर्थियों से संपर्क किया था। इन लोगों के कहने पर ही एजेंट इन अभ्यर्थियों से मिले और बोली लगाई। STF का कहना है कि अभ्यर्थियों ने कुछ एजेंटों के नाम, पते व नंबर दिए हैं। जल्द ही पूछताछ की जाएगी।
तो गैस देखिए अब बहुत जल्द ये लोग जो है पकड़े जाने वाले हैं। काउंसलिंग की डॉक्यूमेंट और फुटेज से मिले सबूत। आयुष दाखिलों की जांच कर रही एसटीएफ ने 4 दिन पहले गोमती नगर स्थित राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज के 2 कमरों को सील किया था। इन कमरों में ही काउंसलिंग से जुड़े दस्तावेज रखे थे। इन दस्तावेजों की जांच और निदेशालय से जुटाए गए सीसी फुटेज से मिले तथ्य के बाद ही एसटीएफ की कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ी थी। यहाँ से मिले अहम सबूत ही निलंबित निदेशक एसएन सिंह और उमाकांत यादव की गिरफ्तारी की वजह बने। आयुष कॉलेजों के लिए आयुर्वेद निदेशालय ने बोर्ड का गठन किया था। बोर्ड में निदेशालय के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर उमाकांत, प्रभाकारी अधिकारी यूनानी प्रोफेसर विजय कुमार पुष्कर, संयुक्त निदेशक होम्योपैथी डॉक्टर वसीम थे। इन्हीं तीनों शिक्षा अधिकारियों की निगरानी में काउंसलिंग हुई थी। विभाग में आईटी सेल न होने के कारण एप्ट्रॉन के जरिए काउंसलिंग के लिए V3 सॉफ्ट सॉल्यूशन का चयन किया गया। पड़ताल में पाया गया कि कंपनी की ओर से प्रतिनिधि कुलदीप सिंह ही इसके कर्ता धर्ता थे। यह काउंसलिंग 2 चरणों में कराई गई थी। पहला चरण 1 फरवरी से 2 मार्च तथा दूसरा 3 मार्च से 20 अप्रैल तक चला। ऑनलाइन काउंसलिंग में छात्रों के रजिस्ट्रेशन, डेटा कैप्चर, डेटा फोटो अपलोड आदि की जिम्मेदारी प्राइवेट एजेंसी की थी। एसटीएफ के मुताबिक प्राइवेट एजेंसी ने डीजीएमई कार्यालय से मिले डेटा में छेड़छाड़ कर फर्जी काउंसलिंग करा दी। तो गैस ये एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ है अगर देखा जाए तो नीट रिज़ल्ट जिनने नीट का एग्ज़ाम तक नहीं दिया था वो मेडिकल कोर्सेज़ कर रहे हैं, वो डॉक्टर बन रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर बनने के बाद फिर वो कैसे ही डॉक्टर बनेंगे आप देख सकते हैं। तो ये थी गाइज आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़। तो जैसे ही कोई और न्यूज़ आती है आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।